ओके, तो हम कर रहे हैं आईपीसी का चैप्टर फर्स्ट। तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। इसमें सेक्शन फर्स्ट कहता है टाइटल एंड एक्सटेंड ऑफ ऑपरेशन ऑफ कोड। ठीक है, तो दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड इंडियन पीनल कोड एंड शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको इंडियन पीनल कोड कहा जाएगा और पूरे भारत में ये क्या लागू होगा। ठीक है, यही है इसमें। सेक्शन 2 कहता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया। अगर कोई भी ऑफेंस इंडिया में करा जाता है तो उसको इंडिया में ही उसको ट्राई करा जाएगा, उसको कन्विक्ट करा जाएगा। एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नोट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और omission contrary to the provision thereof which he shall be guilty within India। अगर कोई भी पर्सन ऐसा ऑफेंस करता है जो क्या है कॉन्ट्री है, इसके अगेंस्ट है, इसके जो ये कोड है इंडियन पिनल कोड के अगेंस्ट कोई भी ऐसा एक्ट करता है तो उसके इस कोड के अंदर उसको क्या है गिल्टी, और उसका गिल्टी होगा और वो क्या है उसको ट्राई करा जाएगा इंडिया में। ठीक है, सेक्शन 3 कहता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। तो इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि कोई भी ऐसा ऑफेंस जो क्या है इंडिया के बाहर करा गया है तो फिर क्या होगा, तो उसको इंडिया में कैसे ट्राई करा जाएगा। कहते एनी पर्सन लाइबल बाय एनी इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया शैल बी डेल्ट with according to the provision of this code for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India। कोई भी ऐसा ऑफेंस है जो कहाँ किया गया है इंडिया के बाहर करा गया है, पर वो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग उसको ट्राई कर सकते हैं, तो उसको ऐसे ही ये इंडिया में ट्राई करा जाएगा जैसे कि वो ऑफेंस क्या है इंडिया में करा गया है। ठीक है, सेक्शन 4 कहता है एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। तो ये क्या है हमारी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की बात करी गई है इसमें। द प्रोविज़न ऑफ दिस कोड अप्लाई आल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय, कि ये जो इंडियन पिनल कोड है ये इन लोगों पे भी अप्लाई होगा। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, कोई भी सिटीजन इंडिया के सिटीजन के ऊपर जो क्या है इंडिया से कहीं बाहर है। ठीक है, कहीं बाहर ऑफेंस करता है वो। एंड सेकेंड, any person on any ship or aircraft registered in India whatever it may be। ठीक है, अगर कोई भी एयरक्राफ्ट है जो क्या है इंडिया में रजिस्टर्ड है, अगर उस पर कोई ऑफेंस होगा वो भी इंडियन कोड के द्वारा जो है वो उसको ट्राई करा जाएगा। उसके बाद है हमारे पास सेक्शन 3 कहता है एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग कंप्यूटर सोर्सेज लोकेटेड इन इंडिया। कोई भी अगर कोई भी पर्सन जो है इंडिया के बाहर बैठ के इंडिया के कंप्यूटर्स को टारगेट करता है तो वो भी इस कोड के अंडर जो है उसको पनिश किया जा सकता है। तो एक्सप्लेनेशन में वर्ड फर्स्ट है ऑफेंस। ऑफेंस की बताया गया कि ऑफेंस क्या होगा, तो ऑफेंस का मतलब क्या होगा, मीनिंग क्या होगा। तो द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया विच इफ़ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर दिस कोड। तो ऑफेंस का क्या बोला है कि अगर कोई भी एक्ट जो है वो क्या करा जाएगा, अगर कोई भी एक्ट जो है वो इंडिया के बाहर करा गया है, ठीक है, अगर वो इंडिया में करते तो वो इंडिया में पनिशेबल होता, तो उसी एक्ट को हम क्या बोलेंगे, ऑफेंस बोलेंगे। ठीक है, ऑफेंस। उसके बाद है बी क्लॉज कहता है कंप्यूटर रिसोर्सेज की। तो कंप्यूटर रिसोर्सेज की जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज के में दी गई है वही मानेंगे हम, उसका मीनिंग ऐसे होगा। ठीक है, इलिस्ट्रेशन की बात करें तो कहा गया है ए हु इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया commits a murder in Uganda, he can be tried and convicted of a murder in any place in India in which he may be found। अगर कोई ए सिटीजन है वो युगांडा में कोई क्राइम कर रहा है तो वो अगर वो उसको इंडिया में ट्राइड और कन्विक्ट करा जा सकेगा अगर वो इंडिया में क्या है फाउंड होता है। ठीक है, सेक्शन 5 कहता है सर्टेन लॉ नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस कोड। तो कुछ ये क्या है हमारी सेविंग क्लोज है, हम इसको कह सकते हैं। नथिंग इन दिस एक्ट शैल इफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटनी एंड डिजर्शन ऑफ ऑफिसर्स सोल्जर सेलर और एयरमैन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द प्रोविजन ऑफ एनी स्पेशल और लोकल लॉ। तो इसमें करा गया है कि ये जो एक्ट है वो किसी भी
उसको इफ़ेक्ट नहीं करेगा कोई भी प्रोविज़न को, जो क्या है जो हमारे किस पे अप्लाई होती है, सेलर जैसे सोल्जर्स पे और एयरमैन पे, ठीक है, जिन्होंने कोई भी ऑफेंस करा है जैसे म्यूटनी का करा है, तो उन पे ये अप्लाई नहीं होगी, उनको ये कोई इफेक्ट नहीं करेगी। या फिर कोई और जो क्या है कोई स्पेशल लॉ है, लोकल लॉ है, उन पे ये जो है अप्लाई नहीं होगा, वो वाले लॉ जो है इसके ऊपर प्रिवेल करेंगे, ठीक है।